गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान में भूगोल की वर्कशीट नंबर 15 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 10 अगस्त 2021 की। आज की वर्कशीट का टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, हम जानेंगे कि संसाधन होते क्या हैं और इनको किस किस प्रकार से हमने वर्गीकृत कर रखा है। अगर संसाधन की परिभाषा की बात करें तो यहाँ पे संसाधन की परिभाषा लिखी हुई है। वो क्या है? यहाँ लिखा है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभावी और सांस्कृतिक रूप से माननीय है, एक संसाधन है। तो देखो, संसाधन की अगर परिभाषा की बात करें तो हमारे आसपास हर वो चीज़ जिसका हम उपयोग कर सकते हैं ना, वो संसाधन है। पर उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं हमारे आसपास क्या हवा है, वो संसाधन है। हमारे आसपास पानी है, वो संसाधन है। जीव जंतु हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं? संसाधन कहलाते हैं। आगे देखो, यहाँ लिखा है कि क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? यानी हम सोचते हैं कि जो संसाधन है हमें प्रकृति से मिले हैं। देखो, ये बात बिल्कुल सच है कि हमें संसाधन प्रकृति से मिले हैं, पर उनका जो असली उपयोग किया गया है वो किसने करा है? वो मानवों ने किया है, इंसानों ने किया है। हमने उन संसाधन को उपयोग लायक बनाया है। तो यहाँ पर लिखा भी है, ऐसा नहीं है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी मानव भी एक अपने आप में एक संसाधन है जो कि बाकी सभी संसाधनों को उपयोग के लायक बनाता है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पे देखो, वर्गीकरण कर रखा है संसाधनों का। पहले संसाधनों के बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। अगर एक इंसान को आप इमेजिन करो जो कि बहुत पुराने समय में पृथ्वी पे था, तो उसको ज़्यादा चीज़ की नॉलेज नहीं थी। पर जब धीरे धीरे उसने फिर चीज़ों को आसपास की चीज़ों को देखना स्टार्ट किया, पेड़ पौधों को अच्छे से ऑब्जर्व किया, ठीक है, पानी वानी हर चीज़ को उसने क्या करा, धीरे धीरे उपयोग में लाना स्टार्ट किया। और यही क्या हो गया, धीरे धीरे उसके लिए संसाधन बनते गए। ठीक है, क्योंकि संसाधन क्या होते हैं? हर वो चीज़ जिसका हम उपयोग करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती है? संसाधन होती है। तो इस तरह से संसाधनों का हमने विकास भी करा है, बनाया भी है संसाधनों को हमने अपने उपयोग के लायक। अब यहाँ पे अगर हम संसाधन के वर्गीकरण की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव। यानी जो जिंदा चीज़ों से मिलते हैं उनको जैव संसाधन बोलते हैं, और जो जीवित चीज़ों से नहीं मिलते, जो निर्जीव होते हैं, उनको बोलते हैं अजैव। जैव की बात करें तो देखो, पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या है? ये जैव संसाधन के पार्ट हैं। और अजैव के अंदर क्या होंगे? जैसे पानी है, हवा है, चट्टानें हैं, मिट्टी है, ये सारे के सारे क्या है? अजैव संसाधन के अंदर आएगी। आगे देखते हैं, समाप्यता के आधार पर, यानी कि अगर देखो कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो कि ख़त्म हो जाते हैं, जो एक समय के बाद क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। उनको अब अगर ऐसी बात करें तो समाप्यता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। अनवीकरण योग्य मतलब ऐसे संसाधन जो कि एक टाइम आने के बाद क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। पृथ्वी पर उनकी जो मात्रा है वो सीमित है। ठीक है, एक समय आने के बाद वो क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे और हमें उनको दोबारा से उपयोग करने का मौका नहीं मिलेगा। तो उसको बोलेंगे अनवीकरण योग्य संसाधन। और नवीकरण, इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, कोयला और पेट्रोलियम। आपको पता है जो कोल है यानी कोयला है वो क्या है, और जो पेट्रोलियम है वो काफ़ी सीमित, उसके जो भंडार है काफ़ी सीमित है, और एक समय आने के बाद क्या होगा? वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये क्या है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। वहीं दूसरी ओर अगर हम नवीकरणीय योग्य संसाधन की बात करें तो ऐसे संसाधन जो कि क्या हो, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मान लो हवा है, हवा और पानी। आप देखो, हवा क्या होती है? हवा पॉल्यूटेड हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी, पर ख़त्म नहीं होगी, वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर घूमती रहेगी। तो हवा है या पानी है, पानी भी देखो, जल चक्र क्या होता है? पानी अपने गंदा करा, बिल्कुल नाली में गया, नाली में जाने के बाद वो समुद्र में मिक्स हो गया, फिर वहाँ से क्या इवोपरेट होकर दोबारा से आसमान में गया, फिर बारिश हुई। तो ये चक्कर चलता रहेगा। हालांकि भले ही पीने लायक पानी ना बचे, पर जो पानी होगा वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, गंदा हो जाएगा, पूरी तरह से सॉल्टी वाटर बन सकता है, पर वो क्या है? उसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, वो नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाएगा। उसके बाद लिखा है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि अगर हम बात करें कि आप अगर कि किसका वो संसाधन है, वो किसके अंडर में आ रहा है। जैसे मान लो व्यक्तिगत संसाधन होता है जो कि किसी एक खास व्यक्ति का संसाधन होता है, सामुदायिक संसाधन भी होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन भी होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी होते हैं। जैसे मान लो किसी की अपनी ज़मीन है, तो उस ज़मीन के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो उस पर जो अधिकार होगा वो उस इंसान का होगा, तो वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। और अगर किसी समुदाय के पास कोई जगह हो तो वो सामुदायिक संसाधन कहलाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। राष्ट्रीय के अंदर देश का जो संसाधन होंगे सारे के सारे वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे।
विकास के आधार पर जो संसाधनों को बांटा गया है संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष में। देखो संभावी का मतलब क्या होता है, ऐसे संसाधन जो कि हमारे मतलब आसपास मौजूद तो है पर उनका अभी हमने ढंग से उपयोग करना स्टार्ट नहीं किया है। जैसे कि अगर हम बात करें उसको उपयोग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है पर हम उसको पूरी तरह से उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करें गुजरात और राजस्थान के अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वहाँ पे पवन यानी कि जो हवा है वो भी काफ़ी तेज़ चलती है, यानी वहाँ पे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा है। पर उसका उपयोग करने के लिए जो हमने टेक्नोलॉजी हमने जो विकसित करी है टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी पूरी तरह से हमने वहाँ पे अप्लाई नहीं करी है, हमने उसका पूरा तरह से यहाँ पे उपयोग नहीं करा है। ठीक है, तो वो क्या है, संभावित संसाधन कहलाएगा। विकसित के अंदर यानी कि ऐसे संसाधन जिसको हमने पूरी तरह से विकसित कर लिया है, जिसकी हमने मात्रा भी विकसित मतलब डिसाइड कर ली है, उसके उपयोग भी डिसाइड कर लिए है, तो वो संसाधन होंगे विकसित संसाधन। भंडार संसाधन क्या होते हैं, ऐसे संसाधन जो कि हमारे आसपास क्या है काफ़ी भारी मात्रा में। जैसे हम बात करें हमारे आसपास की जो है हाइड्रोजन गैस काफ़ी ज़्यादा है। अब हाइड्रोजन गैस ज़्यादा तो है पर इसको अब ऊर्जा का काफ़ी अच्छा मतलब सोर्स बन सकता है ये, पर इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो होता है भंडार संसाधन। और संचित मतलब जहाँ पे हमने इसको इकट्ठा कर रखा वो क्या है, संचित संसाधन या संचित कोष कहलाता है, जिसका उपयोग हम बाद में करने वाले। जैसे मान लो भारत के जितनी भी नदियाँ हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, संचित संसाधन कहलाएंगे, क्योंकि नदियों के अंदर बहुत सारा पानी है, तो नदियों की जो धारा है, जो पानी की जो धारा है, उसका उपयोग करके हम विद्युत मतलब बिजली बना सकते हैं और भी कई काम कर सकते हैं, इसलिए उसका उपयोग हम बाद में करने वाले हैं, तो वो क्या है, संचित कोष कहलाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो समझा भी रखा है आगे। यहाँ पे संसाधनों को पहले प्राकृतिक और मानवीय रूप में बांटा गया है, फिर प्राकृतिक को भी नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य में बांटा है। नवीकरणीय योग में सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन और जल के रूप में बांटा गया है, और जैव यानी कि जैव और अजैव में बांटा गया है। जैव के अंदर प्राकृतिक वनस्पति भी आती है और वन्यजीव भी आते हैं। इसी तरीके से अनवीकरणीय योग्य के अंदर हमने पुनर्चक्रण वाले संसाधन भी, जैसे धातु को हम क्या कर सकते हैं, पुनर्चक्रण कर सकते हैं, दोबारा से उसको रिसाइकल कर सकते हैं। और अचक्रीय जिसको हम दोबारा से रिसाइकल नहीं कर सकते, जैसे जीवाश्म ईंधन, जितना भी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस होती है, इसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या आएंगे, अचक्रीय संसाधन में आएंगे। ठीक है, मानवीय संसाधन के अंदर क्या है, संरचनाएं एवं संस्थाएं, ये क्या है, मानवीय संसाधन है। और मात्रा एवं गुणवत्ता भी क्या है, मतलब ये डिसाइड करते हो जो मानव होता है वही किसी संसाधन की मात्रा और गुणवत्ता को डिसाइड करता है और वही उस संसाधन को मतलब उपयोग के लायक बनाता है। तो यहाँ पे हमने संसाधन का एक तरह से मतलब पूरा जो ओवरव्यू था वो हमने देख लिया, और किस तरीके से संसाधन को हमने बांटा है वो भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। तो किन्हीं 2 प्राकृतिक संसाधनों में आप क्या लिख सकते हो, हमारा पवन भी एक प्राकृतिक संसाधन है, चाहे आप पवन लिख लो, चाहे आप जल लिख सकते हो। ठीक है, या जीव जंतु, पेड़ पौधे, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। सेकेंड है, आपके अनुसार सबसे मूल्यवान संसाधन क्या है और क्यों है। हमारे अनुसार सबसे ज़्यादा मूल्यवान संसाधन क्या है, मानव संसाधन लिख देना। हमारे अनुसार या मेरे अनुसार सबसे जो मूल्यवान संसाधन होगा वो क्या होगा, मानव संसाधन होगा। इसको आपको इस तरीके से लिख देना है, इसको इस तरह से लिख देना है कि हमारे अनुसार सबसे मूल्यवान संसाधन मानव संसाधन है। अब ऐसा क्यों है यहाँ पे लिखा है, तो उसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से देखो, मानव यहाँ लिख देना, वे की जगह मानव पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप लिख देना। वे की जगह क्या जाएगा, यहाँ पे मानव लिख देना, मानव। सो मानव पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित भी करते हैं और उनका प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हो सेकंड का आंसर। थर्ड पे आते हैं, किन्हीं 2 नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण दीजिए, यानी ऐसे संसाधन जिनको हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। तो देखो पवन जो है वो भी नवीकरणीय होती है और जो जल होती है वो भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, फोर्थ में आते हैं, वन्य जीव को संसाधन के रूप में क्यों माना जाता है। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हो कि वन्य जीवों से हमें कई चीज़ें मिलती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, इसलिए वन्य जीवों को संसाधन माना जाता है। अब देखो वन्य जीवों से हमें चमड़ा, मांस, ठीक है, इसके अलावा ऊन और भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं और ये सारी चीज़ें हमारे उपयोग में आती है, इसलिए ये भी क्या होते हैं, हमारे लिए संसाधन, हम इनको संसाधन मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट थी, SST की जो वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 15 वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सारी वर्कशीट का सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।